हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसी कोचिंग्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। एक्चुअली हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर देयर एक्चुअली। जैसे एक्चुअली हमने अभी तक आगे बढ़ा एक्चुअली टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, क्लियर। उसके बाद उससे पहले हमने पढ़ा था एक्चुअली दैट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हमने पढ़ा था और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, देन पढ़ा था स्टीरिक इफेक्ट्स। उससे सबसे पहले पढ़ा था अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। सी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था व्हाट, कहाँ से? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद हमने देखा था अबाउट द व्हाट योर लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट एंड द व्हाट टाइप ऑफ द लिविंग ग्रुप्स, क्लियर। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स एंड उसकी एप्लीकेशंस, क्लियर। उसके बाद हमने देखा था व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द व्हाट योर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, क्लियर। कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन, बेंजाइन, क्लियर। तो सी ओके दैट्स ओके, ये सब हमने पढ़ लिया। अब ओके, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक्स आर प्रेजेंट ना। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना व्हाट ARSN, ARAC, SN1, SN2, SE1, SE2। तो वो कैसे डिसाइड होता है और हाउ डू वी कंक्लूड दैट है ना व्हाट, कि मैं रिएक्शंस को देख के मैं कैसे बोल पाऊंगा कि हाँ ये मेरा ARSC है, ये मेरा ARSN है, ये मेरा SN1 है, ये मेरा SN2 है। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यस, कि रिएक्शंस को देख के चलो आपको पहचानना कि यस ये मेरा कौन सा रिएक्शंस है। उससे पहले तो व्हाट, उससे पहले हम ये देख ले कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर इन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने डिफरेंट टाइप्स के आपके रिएक्शंस है। अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं अबाउट द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, अगर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यस, कि बेसिकली अगर आपको कोई रिएक्शंस है तो क्या होगा और कौन सी पॉसिबिलिटीज फिजिबल है, क्लियर। तो व्हाट हैपेंस है ना व्हाट, ओके बेसिकली व्हाट आपके ऑर्गेनिक में रिएक्शन तीन ही हो गए, या तो एडिशन होगा, या तो आप कुछ ऐड करोगे मतलब व्हाट एडिशन रिएक्शंस, या तो आप कुछ निकालोगे व्हाट दैट्स नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस, या फिर आप कुछ एक्सचेंज करोगे व्हाट इज दैट, इट इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्लियर। यस, मतलब व्हाट कि पूरे अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, या तो आप कुछ ना कुछ निकालोगे, दैट्स नोन एज व्हाट एलिमिनेशन रिएक्शंस, दैट्स व्हाट नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस, यस। मतलब व्हाट एक्चुअली व्हाट यू रिमूव सम मॉलिक्यूल्स, क्लियर। आपने व्हाट अपने कोई मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, आपने व्हाट अपने कोई मॉलिक्यूल रिमूव कर लिया, क्लियर। या फिर व्हाट द फिजिबिलिटीज क्या है, या तो फिर व्हाट एक्चुअली व्हाट यू परफॉर्म एडिशन रिएक्शंस, या तो क्या होगा, या तो आपका होगा एडिशन रिएक्शंस, क्लियर। या फिर क्या होगा, या फिर आपका होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यस। कि अगर आपका कोई भी है ना, सी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन है तो ये तीन में से कोई एक होगा, यस, ये तीन में से कोई एक होगा। मे बी इट इज एडिशन रिएक्शंस, या फिर कुछ ऐड होता होगा, या तो इफ इट इज व्हाट सम रिमूवल ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, या तो फिर व्हाट कुछ ना कुछ होता है एक्सचेंज, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यस। मतलब व्हाट का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपके तीन टाइप के रिएक्शंस हैं। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके तीन टाइप के रिएक्शंस हैं। कौन से? या तो एडिशन होगा, या तो एलिमिनेशन होगा, या तो क्या होगा, या तो होगा इट इज अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यस। ओके यस है ना व्हाट, सी अब व्हाट, ओके चलो राइट, अब एडिशन तो हुआ, हाउ कैन आई नो दैट ना, और ना व्हाट वो कौन सा एडिशन हुआ, यस। अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यस। Yes, what your nucleophile is going to be added in your molecules. What happens? Your nucleophile is going to be added in your molecules. Clear? Now the what? अगर मेरा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है? अगर मेरा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, क्या बोलेंगे? ऑब्वियस, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यस ना व्हाट, यहां से आपको आइडिया आ गया होगा कि व्हाट चीजों का मगब नहीं करना है, प्लीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट कि भाई आपको मुझे रट्टा मारना पड़ेगा, नो। चीजों को समझो,
व्हाट आपको समझना है, ओके न्यूक्लियोफाइल, तो ओके क्या मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, हाँ ऐड हो रहा है, तो व्हाट इज दैट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्लियर, एग्जांपल व्हाट, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल जो हमने आगे ही पढ़ा था ना, आपका एसिटल फॉर्मेशंस या कीटल फॉर्मेशंस। क्लियर, इसके अंदर व्हाट हैपेंस, आप एक्चुअली अल्कोहल ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, What is that? It is a what? Ketone formation. Yes. Okay. ये क्या हुआ? What is this? It is nucleophile. तो what happens? Nucleophilic addition reactions. Yes. इसको बोलेंगे what? इसको बोलेंगे nucleophilic addition reactions. Clear? अगर हम वहाँ पे बात करते हैं about the electrophile तो क्या होगा? Yes. What happens here? Is this आपका Br2 one of the most famous reactions क्या होगा? आपका Br2 is going to be added. आपका what, your Br2 is going to be added, your Br2 what happens, your Br2 is going to be added. Yes, it's a what, electrophilic addition reactions. Yes, बताओ ना ऐड क्या हो रहा है। yes, आपका ना what, if it is something is added, if it is something is added तो चेक करो ऐड क्या हुआ। अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक addition reactions. Yes, मतलब what, it's about the what, it's about the what, addition reactions, it's about the what, addition reaction. Then what happens here, suppose अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, yes, यहाँ पे क्या होगा, yes, E1 reactions, E1, E2, EI and the what, E1CB, E1CB, E1CB. Yes, what is the E1? E1 माने what? It is a what? It is a unimolecular elimination reactions. What? Yes. What is the E1? E1 क्या है? E1 is a what? Unimolecular elimination reactions. Yes. Unimolecular. E2 माने what? By molecular eliminations. What is the EI? It is a word known as internal eliminations. It is a word internal elimination. What is the E1CB? E1CB is what? Unimolecular elimination through conjugate base. Unimolecular elimination through conjugate base. Yes. Unimolecular eliminations through CB माने what? Through conjugate base. Yes, मतलब यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ आपका बनता है what? It is proceed through C minus. C minus माने what? Carbon ion. E1 is what? E1 is proceed through carbocation. E1 is what? Proceed through carbocations. और ये E2 and EI is what? A proceed through transition states. यहाँ what? यहाँ आपका transition state फॉर्म होता है। ठीक है ना, what? हम ये सब पढ़ेंगे डीप में, हम ये सब पूरा का पूरा डीप में पढ़ेंगे। अभी व्हाट, अभी जैसे आई एम गोइंग टू द इंट्रो, क्या एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर फिजिबल है ना, कितने टाइप के रिएक्शंस पॉसिबल है। क्लियर, हमने एडिशन देख लिया, एलिमिनेशन देख लिया, अब आते हैं व्हाट अबाउट सब्स्टिट्यूशंस। क्लियर, ओके यस। तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ भी एक्चुअली यहाँ भी आपका ये होगा कि आपका जो सब्स्टिट्यूशंस हो रहा है ना, व्हाट हैपेंस, आपके तीन टाइप के आपके सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल है। कौन सा? द वन इज व्हाट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, क्लियर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हियर द व्हाट, ओके यस, अगर न्यूक्लियोफिलिक है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक। यस, अगर आपका न्यूक्लियोफिलिक चेंज हो रहा है ना व्हाट, सब्स्टिट्यूट, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एंड हियर थर्ड, दैट्स नोन इज व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, मतलब व्हाट, सब्स्टिट्यूशंस के अगेन तीन पार्ट है, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक एंड द व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट। क्लियर,
yes, और ऑल्सो इफ आई रिमूव फ्रॉम दिस ऑल्सो, क्लियर ना। अब 3 पार्ट हो गए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एंड द व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यस, क्लियर। In the nucleophilic again there is a 2 parts. Again there is a what? Again there is a 2 parts. What is 2 parts? Yes. System कौन सी है आपकी? What happens? My system is aliphatic. मतलब what? System is aliphatic. Clear? If my system is aromatic, yes. Is this? Yes. What is that? If your system, so what is that? That's known as aliphatic nucleophilic substitution reactions, yes, aliphatic nucleophilic substitution reactions, okay, कौन से रिएक्शंस आएंगे? SN1, SN2, SNI and the what, NGP, you know what, neighboring group participants, yes, one of the most important topics, NGP, क्लियर। SN1, SN2, SNI एंड द व्हाट, NGP। एरोमेटिक में क्या आएगा? एरोमेटिक में इट इज अ व्हाट, ARSN, इट इज अ व्हाट, इट इज अ व्हाट, इट इज अ ARSN, यस। सो मतलब व्हाट, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दैट्स अ व्हाट, दैट्स नोन एज ARSN, व्हाट, द ARSN, ओके। मतलब सी ना व्हाट, मतलब सी देखो ना व्हाट, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या था, अगर सब्स्टिट्यूट, एक्सचेंज, समथिंग इज एक्सचेंज, कोई चीज एक्सचेंज हो रही है, तो व्हाट इज दैट, दैट्स नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। अगर कोई चीज एक्सचेंज हो रही है, दैट्स नोन एज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्लियर। तो इट्स अ व्हाट, इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिर उसके 3 पार्ट थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, मतलब व्हाट, योर रिएक्शन इज प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल। If a reaction proceeds through a nucleophilic, so what happens? It's what? It's called the nucleophilic substitution reactions. If it is what, proceed through electrophile, so what happens? It is known as what? Electrophilic substitution reactions. Okay. अगर हम बात करते हैं about the nucleophilic, तो what happens? Here the what? Aliphatic nucleophilic substitutions and the what? Aromatic nucleophilic substitutions. The what is something here. यहाँ भी वही चीज होगा, यहाँ भी क्या होगा? Aliphatic electrophilic substitution reactions, and this is the what, aromatic electrophilic substitution reactions, yes. So what is that? That's known as ARAC, that's known as ARAC। और यहाँ पे क्या होता है? It is a SE1, it is a SE2, it is a SEI, yes, SE1, SE2, SEI, yes। व्हाट एक्चुअली, ओके, हमने व्हाट पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस है वो हमने देख लिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस है, व्हाट, दैट वी विल सी, यस, इन द व्हाट, अ सिंपल वन डायग्राम्स, क्लियर। अगर आपका एक डायग्राम अगर हम देखते हैं, इन द सिंगल डायग्राम्स we can check what throughout your whole organic reactions, clear। मैं फिर से quickly repeat करता हूँ, organic reactions, how many different types of organic reactions, what, 3 चीज होगी, या तो वो ऐड होगा, तो क्या हो गया, उसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शंस। ओके, ऐड क्या हो रहा है? अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, क्लियर। अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो व्हाट, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, क्लियर। सेकंड इज व्हाट, एलिमिनेट, कुछ निकल रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शंस, यस। इट्स अ व्हाट, E1, E2, EI, E1, CB, मतलब व्हाट, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, इट्स अ E1, E2 माने व्हाट, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, EI माने व्हाट, इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शंस, E1, CB माने व्हाट, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस थ्रू कॉन्जुगेट बेस, दैट्स नोन एज E1, CB, क्लियर। ये आपका हुआ एडिशन एंड एलिमिनेशन। थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज सब्स्टिट्यूट, एक्सचेंज, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यस। तो उसके भी व्हाट, उसके भी 3 पार्ट है, मतलब व्हाट, इफ इट प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल पाथवे, तो व्हाट, दैट्स व्हाट नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यस। ऑल्सो व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड द व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्लियर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगेन 2 पार्ट है, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। ओके, मोइटी क्या है? अगर मेरी सिस्टम एलिफैटिक है, तो व्हाट, दैट्स नोन एज एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
अगर मेरी मोइटी एरोमेटिक है तो व्हाट दैट्स नोन एज व्हाट एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर? ओके। एंड सेम थिंग हैपेंस इन द व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो भी आपका क्या क्या होगा? इट इज अ व्हाट एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड द व्हाट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, सो मतलब व्हाट थ्रू आउट द हमने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस है वो हमने देख लिया। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो व्हाट हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी रिएक्शंस है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी रिएक्शंस है डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट ARAC। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट ARAC। यस, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, एरोमेटिक का मतलब क्या है कि व्हाट यू आर डीलिंग विद द व्हाट एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स, है ना? ओके, और क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक। यस, मतलब व्हाट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक मतलब व्हाट? यस, मतलब व्हाट यू डील विद द एरोमेटिक सिस्टम्स एज वेल एज व्हाट विद द इलेक्ट्रोफाइल। सी ना व्हाट उसके वर्डिंग में होता है। हम लोग पता है क्या, हम लोग उसको प्रॉपर्ली पढ़ते नहीं की। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करने वाले व्हाट ARAC। आज हम डिस्कस करने वाले व्हाट अबाउट द ARAC। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट अबाउट द ARAC। व्हाट इज द ARAC? ARAC का फुल फॉर्म क्या है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, मतलब व्हाट? यस, व्हाट इज दिस? You are deal with the what? You are going to deal with the aromatic ring systems। मतलब what? आप aromatic ring system के साथ डील करोगे। ओके, क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट। यस, मतलब what? इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू एक्सचेंज। क्लियर? मतलब व्हाट द एरोमेटिक सिस्टम्स है और क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज हो रहे हैं। दैट्स व्हाट नोन एज ARAC रिएक्शंस। दैट्स व्हाट नोन एज इट इज व्हाट नोन एज ARAC रिएक्शंस। कीप इन द माइंड्स, या ये चीज अपने माइंड में फिट कर दो। क्लियर? कि ये ARAC रिएक्शंस क्या है? इट इज व्हाट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, इट इज व्हाट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे? एरोमेटिक मतलब व्हाट हैपेंस? यू कैन डील विद द एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स। नो, दिस सेम एज इट इज। अगर मैं बोलता एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, मतलब व्हाट आप डीलिंग इससे व्हाट यू आर गोइंग टू डील विद द एलिफेटिक रिंग सिस्टम्स। मतलब व्हाट आप एलिफेटिक के साथ डील कर रहे हो। क्लियर? यू आर गोइंग टू डू व्हाट? डील विद द एलिफेटिक। क्लियर? यस, व्हाट हैपेंस? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट। यस, मतलब व्हाट आप इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज कर रहे हो ना। व्हाट इलेक्ट्रोफाइल मतलब व्हाट कि आपके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या होगा? आपके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोफाइल होगा और आप उसको एक्सचेंज कर रहे हो। दैट्स नोन एज एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, क्लियर? ओके, अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? इट इज ARAC। इट इज व्हाट? ARAC, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर? ओके, सो मतलब व्हाट? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। दैट्स व्हाट इज ARAC। ARAC क्या है? ARAC इज अ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, सी ना, ये सब चीजों को मगअप नहीं करना है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। प्लीज सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट फॉर रट्टा। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लोगे डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। क्लियर? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बट व्हाट इज ARAC यार? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज मीनिंग एरोमेटिक? मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू डील विद द एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट मतलब व्हाट कि मेरा इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज हो रहा है। यस, दैट्स नोन एज व्हाट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, क्लियर? ओके, वहां पे जाने से पहले हम देखेंगे ओके आपकी जो एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स है। ओके, यस, अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस, वहां पे जाने से पहले अगर बात करते हैं अबाउट दिस। यस, आपका अल्कीन के पास भी डबल बॉन्ड है। हाँ है। क्लियर? आपकी एरोमेटिक रिंग सिस्टम से वहां भी डबल बॉन्ड है। क्लियर ना? वहां भी डबल बॉन्ड है। यस है। क्लियर ना? तो क्वेश्चंस अराइज कि सर अगर अल्कीन है तो अल्कीन में तो सर एक्चुअली हम कुछ भी ऐड करते हैं ना व्हाट, तो वहां पे व्हाट हैपेंस? इट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस।
वहाँ पे ना व्हाट, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ऐड करूँगा लाइक व्हाट इफ आई एम गोइंग टू एडेड द Br2 माने व्हाट, इट्स इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या होगा, तो व्हाट Br2 इज गोइंग टू बी एडेड, Br2 मेरा ऐड हो जाएगा, क्लियर, Br2 मेरा ऐड हो जाएगा, इज दिस क्लियर, यस। इज इट फिजिबल इन एरोमेटिक? नो। ओके, एरोमेटिक में फिजिबल क्यों नहीं है सर, वहां भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है सर, तो पॉसिबल क्यों नहीं है? यस, क्वेश्चन शुड बी अराइज। यस, तो क्या होगा, यस कि यहां पे ये ऐड होगा, व्हाट हैपेंस, यस है ना, अगर यहां पे Br2 ऐड होता, अगर यहां पे Br2 ऐड होता, व्हाट हैपेंस, लॉस द एरोमेटिसिटी, क्लियर, उसने एरोमेटिसिटी लॉस कर ली, और हमने आगे पढ़ा था, क्लियर, एरोमेटिसिटी इज व्हाट, एरोमेटिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, यस, हर एक कंपाउंड की टेंडेंसी रहेगी, हर एक कंपाउंड की टेंडेंसी रहेगी टू बिकम एरोमेटिक। आप तो व्हाट, आप तो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर रहे हो। इज इट फिजिबल? नो, दैट्स नॉट एट ऑल फिजिबल, ये आपका फिजिबल नहीं होगा यहाँ। ओके, इसी तरह एरोमेटिक, नो भाई, सी ये आपका सिंपल डबल बॉन्ड था, ये आपका एरोमेटिक नहीं था, क्लियर, ये आपका सिंपल डबल बॉन्ड है, तो ये आपका एरोमेटिक नहीं है, तो यस इट इज अंडरगो व्हाट, अ ट्रांस एडिशन, इट इज अंडरगो व्हाट, ट्रांस एडिशन, बट इन केस ऑफ द एरोमेटिक इज इट अंडरगो एडिशन? नो, यहाँ पे आपका एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, कि अगर मैं एडिशन रिएक्शन करूंगा तो व्हाट हैपेंस, इट लॉस्ट द एरोमेटिसिटी, व्हाट, वो अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस्ट कर देगा, यस, दैट्स वन ऑफ द इंपोर्टेंट पॉइंट, यस, वही पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि सी, अब मैंने लिया व्हाट, साइक्लोहेक्सिन के अंदर व्हाट मैंने Br2 ऐड किया, तो ओके व्हाट मेरा Br2 ऐड हो गया, साइक्लोहेक्सिन के अंदर मैंने लिया पर एसिड्स, ये आपका पर एसिड है, क्लियर, ये आपका पर एसिड है, दिस इज द व्हाट, इट इज अ पर एसिड्स, क्लियर, ये आपका पर एसिड है, RCO3, तो उसको ऐसे लिखते हैं RCOOOH, इट इज अ व्हाट, इट इज अ पर एसिड्स यूजिंग फॉर द व्हाट, अपॉक्सीडेशन, हम पढ़ेंगे, क्लियर, ये हम पढ़ेंगे, तो व्हाट दैट्स नोन फॉर द अपॉक्सीडेशन, क्लियर, तो ये आपका अपॉक्सीडेशन हुआ, क्लियर, यहाँ आपका Br2 ऐड किया, मतलब व्हाट आपका ट्रांस, ओके, सी यहाँ फिजिबल है, इज इट फिजिबल हियर, इज इट फिजिबल हियर? नो, वो यहाँ पे फिजिबल नहीं है, यू नो व्हाट, यस, कि मैंने Br2 ऐड किया तो Br2 ऐड नहीं होगा, व्हाई भाई, Br2 ऐड होगा तो क्या होगा, आई लॉस्ट माई एरोमेटिसिटी, क्लियर, इज इट एक्सेप्टेबल, व्हाट, तो वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, ओके, तो वो ऐड नहीं होगा, क्लियर, ओके, तो कैसे एनालिसिस तो क्या होगा, कैसे एनालिसिस क्या होगा, यस क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, aromatic electrophilic substitution reactions, yes, मतलब what, my electrophile is going to exchange with that hydrogen atom, yes, कि aromatic का जो H है ना, aromatic का जो H है वहाँ पे what, my electrophile is undergo exchange reactions, yes, मेरा electrophile add होगा and undergo what, exchange reactions, yes, so what, that is one of the most important thing, yes, so what, yes, कि आपका with the benzening reactions होगा, अब क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड में Br2 ऐड करो, AlCl3, आपका Br होगा, तो कैसा है कि भाई AlCl3, क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर AlCl3 क्यों, AlCl3 क्यों, ओके, अगर हम बात करते हैं अबाउट साइक्लोहेक्सिन में आप सिंपल Br2 ऐड करो, आपका एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, बट अगर आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करना है, यस, यू रिक्वायर द AlCl3, यस, व्हाई हैपेंस, बिकॉज आपका जो है ना व्हाट, एक्टिवेट द इलेक्ट्रोफाइल, यस, इसको बोलते हैं ना व्हाट, के Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड्स, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड्स, व्हाट हैपेंस, इट्स एक्टिवेटेड द इलेक्ट्रोफाइल, यस, आपका ये जो हो रहा है ना व्हाट, यस, दैट पर्सन इज व्हाट, यस, इट फॉर्म चिलेशन विद दैट, और व्हाट हैपेंस, इट इज एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल, सो मतलब व्हाट हैपेंस, इज गोइंग टू बिकम मच मोर बेटर इलेक्ट्रोफाइल, अब वो इलेक्ट्रोफाइल अच्छा बन गया है, सो व्हाट हैपेंस, दिस बेंजीनिंग इजीली अटैक ऑन दैट, ओके, और देखो ना व्हाट, यस, यहाँ पे क्या हुआ, द माइनस H प्लस, यस, यहाँ पे आपका H प्लस लॉस हुआ, यहाँ पे आपका H प्लस लॉस हुआ, एंड द व्हाट, इन द एरोमेटिसिटी, यस ना, मैं अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस नहीं करूंगा, मैं अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस नहीं करूंगा, यस, सिंपल है ना, अपने माइंड में फिट कर दो, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, व्हाट डज इट मीन, कि वो कंपाउंड आपका
थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। सो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईच एंड एवरी कंपाउंड टू बिकम एरोमेटिक, है ना, हर कंपाउंड चाहता है कि मैं एरोमेटिक बन जाऊं। तो भाई आप अपना एरोमेटिसिटी कैसे लॉस करोगे? इट इज नॉट फिजिबल टू लॉस द एरोमेटिक, क्लियर। आप अपनी एरोमेटिसिटी को ऐसे लॉस नहीं करोगे, क्लियर, यस। तो व्हाट हैपेंस, इट इज अंडरगो व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, यस। क्या हुआ, यहाँ आपका Br प्लस, यहाँ आपका ये Br प्लस एंड H प्लस, यस। मतलब व्हाट, आपका Br प्लस लग गया यहाँ पे, Br प्लस यहाँ लग गया और ये H प्लस बाहर निकल गया, यस। मतलब एक्सचेंज है ना, व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। एक्सचेंज कहाँ हुआ? एरोमेटिक रिंग पे हुआ। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। That's what is known as what, aromatic electrophilic substitution reactions, yes. So you know what, see, if your fundamental is very clear, there is no need to mug up the other things, clear. It's a very basic fundamental things, clear, okay. But that's what known as ARAC reaction. That's what known as, it is, yes, it is known as ARAC, yes. That's known as ARAC, clear, aromatic electrophilic substitution reactions, clear, राइट, ओके, यस। तो बेसिकली यहाँ पे होता है क्या है, बेसिकली व्हाट, आपके पास बेंजीनिंग सिस्टम्स होता है, समथिंग इज इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल पे ऐड होगा, मतलब वो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर। नाउ व्हाट सेकंड स्टेप इज व्हाट, द लॉस ऑफ द प्रोटॉन्स, मतलब व्हाट, आप अपने प्रोटॉन को लॉस कर लोगे, आप अपने प्रोटॉन को लॉस कर लोगे H प्लस, एंड द व्हाट, यू रिगेन द, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आप अपने एरोमेटिसिटी को रिगेन कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आप व्हाट, आप अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन कर रहे हो, यस, यस, यू आर गोइंग टू रिगेन द एरोमेटिसिटी, यस, यू आर गोइंग टू अगेन रिगेन द एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है, ओके। तो यहाँ पे वो व्हाट हैपेंस, यस, आपका जो फर्स्ट स्टेप्स है, दैट इज व्हाट नोन एज व्हाट, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स, RDS, दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट, एक्चुअली रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स, इसको हम बोलते हैं RDS, यस, है ना, वाई, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के बाद, यस, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के बाद व्हाट, इट इज शोस डिफरेंट रेजोनेंस, it is shows different resonance, yes, you know what these three different types of resonance shows, these three different types of resonance it is shows, clear, these three different types of resonance it is shows, yes, clear. So keep it in the mind, you know what, ये अपने माइंड में रखना, clear, yes. तो मतलब what, these three different types of resonance it is shows, yes, or that steps what known as what, rate determining steps, okay. RDS कौन होता है, याद रखो ना, what, slowest step is a rate determining steps, yes। मतलब वो आपका जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इट इज स्लोवेस्ट स्टेप्स है, मतलब वो स्टेप बहुत स्लो है, और जो प्रोटॉन का लॉस्ट हो रहा है, इट इज व्हाट, वेरी फास्टर स्टेप्स, यस। तो कभी भी जो आपका स्टेप फास्टर से, दैट्स नेवर बी यूज एज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। आपका जो भी इलेक्ट्रोफाइल जो ऐड हो रहा है, दैट्स व्हाट नोन एज रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स, और वो क्या है, स्लो। मतलब व्हाट, यहाँ पे आपका एक बॉक्स रूल है, व्हाट इज अ बॉक्स रूल, बॉक्स रूल क्या है, बॉक्स रूल यही है, जो आपका स्लोवेस्ट स्टेप्स है, जो आपका स्लोवेस्ट स्टेप्स है, दैट्स व्हाट कंसिडर एज अ RDS, that's what consider as a RDS, you know what, rate determining steps, clear, okay, yes. Now the what, coming to the what reactions energy profile, yes, coming to the what reactions energy profile diagram, yes. What about the energy profile diagrams, yes, you know what, that's a very interesting, yes. और you know what यहाँ पे एक चीज याद रखो ना, what, see, ये आपका प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट हुआ, okay, what is TS1 and TS2, it is what, transition states, yes, keep in the minds कि ट्रांजिशन स्टेट की हमेशा एनर्जी ज़्यादा होती है। तो व्हाट अबाउट दिस हम, यस, ये जो हम होता है ना, व्हाट, वहाँ पे क्या होता है, योर इंटरमीडिएट, यस, जो भी आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, वो इंटरमीडिएट यहाँ, यस। तो मतलब व्हाट, उसकी एनर्जी हमेशा ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है, उसकी वर्ड एनर्जी वर्ड ट्रांजिशन स्टेट से
कम होती है, मतलब ना व्हाट, यस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लियर, यस, कि जो आपका जो होता है इंटरमीडिएट्स, उसकी आपकी एनर्जी कम होती है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू योर ट्रांजिशन स्टेट्स। अगर हम बात करते हैं अबाउट द ट्रांजिशन स्टेट्स, अगर हम बात करते हैं अबाउट ट्रांजिशन स्टेट्स, तो व्हाट हैपेंस, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, क्लियर, इज दिस, और ये कहाँ है, वेयर इट इज, ये कहाँ है, इज हियर, यस, मतलब व्हाट एक्चुअली, यस, मतलब व्हाट, दैट्स योर इंटरमीडिएट इज गोइंग टू फॉर्म्स, यस, मतलब व्हाट, इंटरमीडिएट की एनर्जी कम रहेगी कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। आपका जो ट्रांजिशन स्टेट की कंपैरिजन में व्हाट एक्चुअली इंटरमीडिएट की एनर्जी कम रहेगी, ऑब्वियस, इट्स अ रिएक्टेंट, इट्स अ प्रोडक्ट, सो मतलब व्हाट, इट इज फॉर्म लाइक दिस, क्लियर, इज दिस, यस, तो यहाँ पे जो है वो क्या है आपका, इट इज व्हाट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, यस, बिकॉज है ना व्हाट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में था कहीं ना कहीं से, दे आस्क वेरी, व्हाट, दे आस्क वेरी बेसिक क्वेश्चंस, क्लियर, आपको सब कुछ दे देंगे और पूछेंगे कि ये कहाँ आएगा, डेफिनेटली, व्हाट इज दैट भाई, इट इज इंटरमीडिएट्स, कहाँ आएगा, क्लियर भाई, वो आपका इंटरमीडिएट से, तो वो कहाँ आएगा, इंटरमीडिएट, व्हाट इज फॉलिंग बिटवीन दैट टू हम्प्स, आपके जो टू हम्प्स है, टू हम्प्स के बीच में रहेगा, क्लियर, यस, इज दिस, सो कीप इट द माइंड है ना व्हाट, ये आपका इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्या है, ट्रांजिशन स्टेट्स की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू योर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, ओके, ऑब्वियस, रिएक्टिव प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम ही रहेगी, मतलब व्हाट, सबसे पहले कौन आएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, उसके बाद कौन आएगा, इंटरमीडिएट, उसके बाद कौन आएगा, ट्रांजिशन स्टेट्स, सो कीप इट द माइंड है ना व्हाट, ये चीज़ को अपने माइंड में फिट कर देना, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लियर, ओके, यस, अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट ARSE, तो कितने टाइप के रिएक्शंस है, यस, कितने टाइप के रिएक्शंस है, तो यहाँ अल्टीमेटली क्या होता है, आपका बेंजीन में आपको इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे विद द लूज एसिड्स, तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू एडेड, आपका यहाँ पे व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल आपका ऐड हो जाएगा, और वो H है इज गोइंग टू रिप्लेस, मतलब व्हाट, सब्स्टिट्यूट, इसे तो ना उसको बोला गया है ARSE, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट, मतलब व्हाट, ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यस, तो दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट एक्चुअली द ARSE, aromatic electrophilic substitution reactions, yes, तो okay, कितने different types of the reactions are there, if you are deal with the first reaction Cl2AlCl3, the Cl2AlCl3, what happens, आपका जो E है वहां लग जाएगा Cl, that's what known as chlorination, Br2AlBr3 या what FeBr3, तो वहां कौन लग जाएगा, Br, तो what, that's what known as brominations, HNO3 एंड द वर्ड H2SO4, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका E लगेगा, नाइट्रो, NO2, तो व्हाट, यस, दैट्स व्हाट नोन एज नाइट्रेशन रिएक्शंस, दैट्स व्हाट नोन एज नाइट्रेशन रिएक्शंस। अगर हम बात करते हैं RX एंड द व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ द व्हाट, योर लूज एसिड्स, सो व्हाट हैपेंस, दैट्स अंडरगो व्हाट, अ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस, दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस। RCOX एंड द AlCl3, आपका RCO होगा, दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशंस, मतलब व्हाट, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशंस, ब्रोमिनेशंस, नाइट्रेशंस, सल्फोनेशंस, देन द व्हाट, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस एंड द व्हाट, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशंस, यस, सो मतलब व्हाट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके रिएक्शंस आर देयर, ना व्हाट, हम स्टेप बाय स्टेप हर रिएक्शंस को पढ़ेंगे और हर एक का ड्रॉबैक्स क्या है, हर एक का खूबी क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे, क्लियर, सो मतलब व्हाट, इट इज जस्ट समरी कि भाई आपके पास ARSE में क्या है, क्लोरीनेशंस, दैट्स क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशंस, नाइट्रेशन, सल्फोनेशंस, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस एंड द व्हाट, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशंस, क्लियर, यस, सो मतलब व्हाट, ए डिफरेंट टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर देयर। यहाँ पे देखा जाए तो ना व्हाट, ये E क्या है एक्चुअली, ये बेसिकली E एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करता है, बट अगर हम बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल, अगर हम बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल, देन व्हाट इज क्लोरीनेशन में क्या आएगा, आपका Cl+ आएगा, ब्रोमीन में क्या आएगा, इट इज आपका Br+ आएगा, NO2 में क्या आएगा, इट इज आपका NO2+ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आपका आएगा SO3H आएगा, यहाँ इट इज अ व्हाट, इट इज R+ एंड इट इज अ व्हाट, इट इज RCO+, इट इज अ व्हाट, RCO+, यस,
सो व्हाट बेसिकली आपका इट्स व्हाट दैट्स योर इलेक्ट्रोफाइल Cl plus Br plus NO2 plus SO3H plus R plus and the what RCO plus. What actually the first is what fluorescence, second is what brominescence, third is what nitrescence, fourth is what sulfonescence, fifth is what Friedel-Crafts alkynescence and sixth is what the Friedel-Crafts असाइलेशंस. क्लियर. अब स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे हर एक रिएक्शंस में. क्लियर. तो सबसे पहले सबसे पहले हम जाएंगे अबाउट द फ्लोरेसेंस. अगेन दैट ओके ऑलरेडी ये पॉइंट हमने आगे डिस्कस किया है. स्टिल आई एम गोइंग टू रिपीट हियर. The question is this actually क्या अगर मेरा अल्कीन बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड में भी मेरा डबल बॉन्ड है. एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है वहाँ भी मेरा डबल बॉन्ड है. देन व्हाट हैपेंस हियर कि अगर मैं अल्कीन में अगर मैं कोई हेलोजन ऐड करता हूँ अगर अल्कीन के अंदर में कोई हेलोजन को ऐड करता हूँ तो व्हाट हैपेंस इट इज अंडरगो एडिशन रिएक्शंस इज दिस एक्चुअली. क्लियर. तो व्हाट हैपेंस इन द बेंजीन इज इट फिजिबल. नो बेंजीन में वो एडिशन नहीं होगा. व्हाई बिकॉज इट्स लॉस्ट द एरोमेटिसिटी. तो बेंजीन में क्या होगा बेंजीन में इट इज अंडरगो व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ओके बेंजीन क्या है आपका एरोमेटिक है तो इसको ही हम बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. यस. ये पॉइंट हमने आगे ऑलरेडी डिस्कस किया ही है. व्हाई बिकॉज व्हाट बेंजीन अपना एरोमेटिसिटी घुमाना नहीं चाहता है. नॉट बेंजीन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस्ट नहीं करता है. दैट्स व्हाट इट इज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस. इट इज अंडरगो व्हाट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट कैसा राइज इज इट रिएक्ट विद द Br2? नो. What you require the activated electrophile. मतलब what आपको इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिवेट करना पड़ेगा. मतलब what you have to activate the electrophile. तो how do we activate the electrophile? What the Br2 and Cl2 yeah whatever all Cl2 in presence of the Lewis acids. Yes. The Br2 or Cl2 in presence of the Lewis acids. What happens? It's liberate Br plus and Cl plus. अगर आपका ब्रोमिनेसेंस है इट्स लिबरेट Br प्लस. तो व्हाट हैपेंस द Br प्लस इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल. लेट अस सी हियर कि अगर आपका अल्कोहल है व्हाट हैपेंस तो अल्कोहल इज व्हाट ओके अल्कोहल एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है. ओके आई कैन से ना. बट व्हाट हैपेंस ना इफ आई ऐड H प्लस अगर मैं H प्लस क्या हो जाएगा OH2 प्लस हो जाएगा. व्हाट हैपेंस अब मेरा OH2 प्लस क्या हुआ नाउ इट इज एक्टिंग एज अ बेटर इलेक्ट्रोफाइल. ओके वो थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल अच्छा बन गया. बट अगर मैंने वाटर को रिमूव कर दिया अगर मैंने पूरा का पूरा मैंने व्हाट कार्बोकेटायन फॉर्म कर दिया देन व्हाट हैपेंस इट इज व्हाट इट इज एक्टिंग एज अ इवन बेटर इलेक्ट्रोफाइल. इट इज एक्टिंग एज अ व्हाट इवन बेटर इलेक्ट्रोफाइल. यस. मतलब व्हाट आई वांट टू एक्टिवेट माय इलेक्ट्रोफाइल. सी यहाँ भी मेरा रिएक्शन होगा यहाँ भी होगा. व्हाट हैपेंस इन दिस केस माय रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्टर. In this case, what happens? My rate of reactions is very faster. मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है दो चीजें अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल. क्लियर. तो व्हाटएवर अगर ये इलेक्ट्रोफाइल अगर बेटर है तो व्हाट हैपेंस माय रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. अगर न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है तो व्हाट हैपेंस रिएक्शन वेरी वेरी फास्टर. क्लियर. ओके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो ओके तभी मेरा रिएक्शन हो जाएगा फास्टर. तो बोथ आर बेटर तो व्हाट हैपेंस इट इज अंडरगो वेरी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शंस. क्लियर. तो यहाँ पे व्हाट यस एक्चुअली हमें वो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा. ओके हाउ डू वी एक्टिवेट द Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और द Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3. यस. तो व्हाट हैपेंस that what the lone pair of fluorine electrons attack on the what FeCl3. why FeCl3 क्या है FeCl3 आपका एक लुईस एसिड है. तो what happens it's going to form the complex the FeCl4 minus and the Cl plus. yes it's going to form the complex. तो ultimately what actually is the Cl and the okay. तो ultimately what happens it is under equilibrium. तो what happens it's liberate the yes Cl plus. Cl plus is a acting as a very good electrophile. yes मतलब है ना यहाँ यही है. yes कि बेंजीन अकेला with the bromine and with the chlorine. बेंजीन with the bromine what with the bromine and with the chlorine ना can't sorry ये रिएक्शंस आपका होगा ही नहीं. बेंजीन मीन्स मैं बेंजीन की बात कर रहा हूँ. ओके बट इसका ये भी है अगर मैं बेंजीन को कर दूँ एक्टिवेट. क्लियर ना. बेंजीन इज वेरी स्लो रिएक्शन विद द Cl2 Br2. तो व्हाट हैपेंस आई वांट टू एक्टिवेट Cl2 Br2. मतलब व्हाट Cl2 Br2 मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा. ओके बट अगर मैं बेंजीन की जगह पर अगर मैं ले लूँ फिनॉल. यस तो फिनॉल अंडरगो रिएक्शन विद द Br2. क्लियर ना. सी एक सिंपल लॉजिक है. क्लियर. इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का तो न्यूक्लियोफाइल को एक्टिवेट करो या तो फिर इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिवेट करो या फिर दोनों को एक्टिवेट करो. क्लियर. इफ यू वांट टू प्रोसीड द रिएक्शंस इफ यू हैव अ न्यूक्लियोफाइल इफ यू हैव इलेक्ट्रोफाइल तो व्हाट हैपेंस दोनों में से किसी एक को एक्टिवेट करो. अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिवेट करता हूँ यस इट इज अंडरगो
a very good rate of reactions. If I activate the nucleophile, okay yes, तो what happens, phenol plus Br2, ये phenol है, मतलब what, मैंने न्यूक्लियोफाइल को एक्टिवेट कर लिया, फिनोल Br2, ये रिएक्शन होगा, ओके। अब बेंजीन एंड Br2 FeBr3, व्हाट हैपेंस, मैंने इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिवेट किया, मैंने व्हाट उसको एक्टिवेट किया, यस ये है ना, Cl2 FeCl3 प्लस, व्हाट हैपेंस, इट्स गोइंग टू लिबरेट द Cl प्लस, मतलब व्हाट, योर इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट, इट्स अ वेरी बेटर इलेक्ट्रोफाइल, तो मतलब व्हाट इट्स इजीली रिएक्ट विद द व्हाट योर बेंजीन, मतलब व्हाट दैट्स इजीली, मतलब आपका जो फर्स्ट स्टेप से, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल बाय बेंजीन, क्लियर, यहाँ अटैक करेगा तो अल्टीमेटली यस, एंड द लास्ट स्टेप क्या होगा, यस अगेन रिगेन द एरोमेटिसिटी, कुछ भी करके व्हाट, आपको तो अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करना है, कुछ भी करके आपको तो अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करना है, तो यस यस एक्चुअली इट्स फॉर्म्स द व्हाट, क्लोरोबेंजीन। सेम थिंग हैपेंस फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द ब्रोमिनेसेंस, सेम थिंग फॉर द व्हाट, सेम थिंग फॉर द ब्रोमिनेसेंस, यस ब्रोमिनेसेंस में आपका वही है एक्चुअली, द Br2 FeBr3 या Br2 AlBr3 डजंट मैटर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका Br2 FeBr3, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, इट्स लिबरेट द Br प्लस, व्हाट हैपेंस, इट्स लिबरेट द Br प्लस, यस मतलब व्हाट, आपने इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिवेट कर लिया, मतलब व्हाट यू एक्टिवेटेड योर इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, बेंजीन का Br प्लस, यस अगेन रिगेन द एरोमेटिसिटी, ये आपका H प्लस निकलेगा और आपको मिल जाएगी एरोमेटिसिटी, यस दैट्स मतलब व्हाट, द क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आपने फ्रीक्वेंटली पढ़ा होगा, क्लियर। व्हाट अबाउट द आयोडीनेशन, इज इट फिजिबल, व्हाट अबाउट द फ्लोरिनेशन, इज इट फिजिबल, नो, फ्लोरिनेशन इज नॉट इजीली फिजिबल, व्हाट आपका फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं होता, ओके, व्हाई द फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, फ्लोरिनेशन यहाँ पॉसिबल क्यों नहीं है, यस fluorescence what, during the fluorescence it produces a tremendous energy, during the fluorescence what happens, it produces tremendous energy, what happens, वो एनर्जी इतनी हाई होती है ना कि विच ब्रेक सीसी बॉन्ड्स, मतलब आपका कंपाउंड को ही वो ब्रेक कर देगी, यस मतलब व्हाट, द फ्लोरिनेशन इज नॉट फिजिबल एट ऑल, फ्लोरिनेशन आपका इतना इजीली फिजिबल नहीं है, yes why actually, the because of the what, during the reactions, during the entire reactions actually it produces the tremendous heat, it produces the exothermic reactions, so मतलब what, tremendous heat actually which is responsible for the CC bond, yes मतलब आपका वो जो CC bond है उसको ब्रेक कर देगा, it's a rupture which rupture the CC bonds, which rupture the CC bonds, yes so मतलब what, फ्लोरेसेंस इतना फिजिबल नहीं है। व्हाट अबाउट आयोडीनेशन, ओके आयोडीनेशन का दिक्कत ये है कि आपका जो है ना व्हाट एक्चुअली आपका जो I प्लस है वो इतना इजीली फॉर्म नहीं होता है, तो वो कैसे फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ द व्हाट, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेंट, यस मतलब व्हाट, आयोडीन प्लस CuBr2, यस आयोडीन प्लस CuBr2, I2 प्लस CuBr2, व्हाट हैपेंस, इट्स लिबरेट द I प्लस, what happens, it's liberate the what, it's liberate the I plus, see ना कुछ भी करके what मुझे Br plus Cl plus I plus फॉर्म करना है, क्लियर, as it is mechanisms, बेंजीन आपका अटैक करेगा I plus, regain the aromaticity, आपका H आपको मिल जाएगा what, आयोडोबेंजीन, आपको मिल जाएगा what, आपको मिल जाएगा आयोडोबेंजीन, यस सो मतलब what, आयोडीनेशन इज पॉसिबल है, what happens, आपका फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है, why, because during the fluorescence is produced tremendous heat, it produces the what, tremendous heat which rupture CC bonds, मतलब what, even if वो CC bond को भी ब्रेक करता है, इसीलिए what, that's not feasible here, iodine is feasible because iodine in presence of oxidant, आपका CuBr2 भी आप एज ए ऑक्सीडेंट यूज कर सकते हो, या H2SO4 भी आप एज अ ऑक्सीडेंट यूज कर सकते हो, यस तो अल्टीमेटली हमारा रोल क्या है, विच लिबरेट द I प्लस, भाई हमने I प्लस बना दिया, खत्म, आपका बेंजीन अटैक करेगा एंड द व्हाट, रीगेन द एरोमेटिसिटी, यस तो ये क्या था अबाउट, ये था आपका व्हाट, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ये क्या था आपका, ये आपका था हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, क्लियर। अब जाएंगे टुवर्ड्स द व्हाट, अब जाएंगे टुवर्ड्स द ओके, इट इज समरी, जैसे व्हाट अगर चलिए समरी, जैसे बेंजीन का क्लोरीनेशन कैसे होगा, Cl2 FeCl3, ब्रोमिनेशन कैसे होगा, Br2 FeBr3, आयोडीनेशन कैसे होगा, I2 प्लस CuBr2, क्लियर, इसको यहाँ ऐड कर देना प्लीज ना, व्हाट थर्ड में ऐड करना I2 प्लस CuBr2, हाँ तो यस आपको मिलेगा आयोडोबेंजीन, ओके। व्हाट हैपेंस, हमने यहाँ पे क्या किया है ना व्हाट, कि अगर Cl2 होता तो रिएक्शंस नहीं होता, व्हाट हैपेंस, आई वांट टू एक्टिवेट माय क्लोरीन, क्लियर, ताकि व्हाट वो इजीली Cl प्लस को लिबरेट करे, अगर Cl प्लस करेगा, वाई Cl प्लस क्या है, आपका एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, अगर इलेक्ट्रोफाइल अच्छा है तो न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली अटैक करेगा एंड अंडरगो द रिएक्शन, यस तो हमने आगे बहुत, इट इज जस्ट समरीज, क्लियर राइट।
ओके अब जाएंगे टुवर्ड्स द नाइट्रेशंस, यस अब जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द नाइट्रेशंस, यस क्या व्हाट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, यस तो ओके आपका रीजन क्या है, रीजन आपका वही है HNO3 H2SO4, यस HNO3 and H2SO4. what happens here कि HNO3 H2SO4 तो HNO3 and the what H2SO4 तो what happens actually it is a nitric acid and it is a sulfuric acid. This number of electrons is given to the H ultimately OH2 plus. Now the water is removed and ultimately what form, yes no what yes सबसे important ये है ठीक है ना what sometimes एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि what is the इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन, तो डोंट राइट द NO2, आपका NO2 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है NO2 प्लस है, इसे अपने माइंड में फिट कर देना। जैसे है ना व्हाट जैसा हमने आगे बात किया कि अबाउट हेलोजिनेशंस, तो हेलोजिनेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन है Cl प्लस है, प्लीज Cl प्लस इज एक्टिंग एज अ व्हाट अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, Br प्लस इज व्हाट एक्टिंग एज अ व्हाट वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, आपका जो I प्लस है व्हाट एक्टिंग एज अ व्हाट वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल। जैसे व्हाट नाइट्रेशन तो क्या है नाइट्रेशन में व्हाट द NO2 प्लस इज एक्टिंग एज अ व्हाट इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज सेम मैकेनिज्म्स बेंजीन है वो उसके ऊपर अटैक करेगा, O माइनस आएगा, इज दिस हियर अगेन व्हाट रीगेन द एरोमेटिसिटी, ये आपका H प्लस वापस देगा एंड द व्हाट रीगेन द एरोमेटिसिटी, यस तो यस अल्टीमेटली व्हाट दिस इज व्हाट अबाउट द व्हाट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, दिस इज व्हाट अबाउट द व्हाट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। Suppose what happens about the sulfonescence, about the sulfonescence, yes sulfonation में एक्चुअली सल्फोनेशन में हम क्या यूज करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज ओलियम या फिर SO3 H2SO4, व्हाट इज द ओलियम क्या है H2SO7 या फिर वही है SO3 प्लस H2SO4 द फ्यूमिंग SO3 प्लस H2SO4, यस इज दिस तो यस ना व्हाट ये अल्टीमेटली देखो वही है H2SO7 मतलब H2SO7 ओलियम ही आपका क्या है, ओलियम इज व्हाट, ओलियम इज दिस H2SO4 प्लस SO3, क्लियर। यहाँ पे क्या है द SO3 एंड द व्हाट प्रेजेंस ऑफ द OH प्लस, तो व्हाट अल्टीमेटली व्हाट इट फॉर्म्स द व्हाट SO3H प्लस, यस व्हाट इज दैट, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, यहाँ मेरा इलेक्ट्रोफाइल कौन है SO3H प्लस, मेरा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, मेरा इलेक्ट्रोफाइल है SO3H प्लस, SO3H प्लस व्हाट मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, क्लियर यस। तो यहाँ पे क्या होगा इसे SO3H प्लस, सो व्हाट हैपेंस हियर बेंजीन एज इट इज व्हाट वो अटैक करेगा ऑन द व्हाट सल्फोनेसेंस अगेन व्हाट रीगेन द एरोमेटिसिटी, यस सी ना देखो ना व्हाट हर एक वो चाहे हेलोजिनेशंस हो, वो चाहे नाइट्रेशंस हो, वो चाहे सल्फोनेशंस हो, व्हाट हर एक की मैकेनिज्म एक ही है, हर एक की मैकेनिज्म यही है, क्लियर ना मतलब व्हाट आप फ्रीक्वेंटली देखो है ना, आप क्लोरिनेशन की मैकेनिज्म देखो, ब्रोमिनेशन की देखो, आयोडीनेशन की देखो, नाइट्रेशन की देखो, इट इज सल्फोनेशन, आपका जो लास्ट स्टेप है वो क्या होता है हमेशा what regain the aromaticity, first step क्या होता है अटैकिंग ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर तो इट इज व्हाट अबाउट द व्हाट योर सल्फोनेसेंस, यस तो व्हाट इज दैट, इट इज समरी अबाउट द व्हाट नाइट्रेशन एंड सल्फोनेसेंस। नाइट्रेशन कैसे होगा इन प्रेजेंस ऑफ द HNO3 एंड H2SO4, इट इज द व्हाट NO2 प्लस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, आपका इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस है, क्लियर और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा SO3H प्लस इज दिस SO3H plus is this, clear तो मतलब what it's a sulfonic acid and the what it's a nitrobenzene, okay yes है ना। सल्फोनेशन का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, what happens it's also what undergo desulfonation, yes इस मतलब what क्या आपने जो आप जो लगा रहे हो ना जो ग्रुप उसको आप निकाल भी सकते हो, yes मतलब what you can remove also desulfonations, yes मतलब what in presence of the what in presence of strong acids, yes in presence of the strong acids, yes it is undergo reversible reactions, yes it is undergo reversible reactions। जैसे आपका सल्फोनिक एसिड है उसके अंदर आपने फिर से आपने H2SO4 डाल दिया, फिर से आपने H2SO4 डाल दिया, व्हाट हैपेंस एज इट इज आपका जो H प्लस है वो यहाँ रिएक्ट करेगा, यस अगेन नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा और व्हाट रीगेन द एरोमेटिसिटी, मतलब व्हाट एक्चुअली दिस इज रिमूव द SO3 इज रिमूव, यस सो मतलब व्हाट यस आपका सल्फोनेसेंस एंड डिसल्फोनेसेंस यस है ना व्हाट इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, हम पढ़ेंगे, क्लियर टू कंट्रोल द रिएक्टिविटी, टू कंट्रोल द ओरिएंटेशंस, क्लियर क्या हाउ डू वी कंट्रोल द ओरिएंटेशंस। जैसे हमें कोई प्रोडक्ट लेके आनी है मेटा या ऑर्थो या पैरा, हाउ डू वी दैट, यस वी कैन डू बाय यूजिंग दिस मेथड्स, यस सो मतलब व्हाट सल्फोनेशन भी बहुत इजी है
और डीसल्फोनेशन भी इजी है, बट डीसल्फोनेशन कब होगा? इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया H+, इन प्रेजेंस ऑफ द व्हाट? एसिडिक मीडिया H2SO4. यस, मतलब व्हाट इज दैट? इट इज द व्हाट? डीसल्फोनेशन. इट इज द व्हाट? डीसल्फोनेशन. ओके, नाउ व्हाट कमिंग टू द व्हाट, एक्चुअली हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया हेलोजेशन देख लिया, नाइट्रेशन देख लिया, सल्फोनेशन देख लिया. यस, अब देखेंगे व्हाट? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस. यस, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के ना उसके दो पार्ट है. The one is what? Friedel-Crafts alkylations and the what? Friedel-Crafts acylations. Yes. तो what अभी हम पढ़ेंगे what about the Friedel-Crafts alkylations. Yes, yes, see ना what, see यहाँ जितने भी जो मैंने आपको आगे 6 रिएक्शन दिखाए हैं ना, आगे हेलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, Friedel-Crafts alkylations हो, Friedel-Crafts acylations हो, हर एक का रोल यही है, कुछ भी करके भाई कार्बोकैटायन लेके आओ, कुछ भी करके, मतलब इलेक्ट्रोफाइल में देना. बट जैसे Cl+, Br+, I+, NO2+, SO3H+. तो यस, तो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द Friedel-Crafts alkylation R+. यस, कैसे होता है एक्चुअली? द RX इन प्रेजेंस ऑफ द लूइस एसिड्स. यस, मतलब व्हाट? योर प्राइमरी हैलाइड्स, मे बी प्रोबेबली द प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड मे बी द इट इज टर्सरी हैलाइड्स. क्लियर? मतलब योर हैलाइड्स in presence of the Lewis acids. What happens is ultimately form R+. देखो है ना what? हम घूम फिर के क्या बना रहे हैं? घूम फिर के बना रहे हैं R+. Yes, yes, it is prepared. Yes, it is forms R+. Yes, ये आपका बनेगा R+. ये आपका R+. It is R+. क्लियर? ये आपका बना R+. तो अल्टीमेटली what? यहाँ R लग गया. ओके, इसे ना what? ये बहुत अच्छा पॉइंट है. यस, Friedel-Crafts is not working. आपका Friedel-Crafts इज नॉट वर्किंग वेयर? जब है ना व्हाट? आपका विनाइल हैलाइड एंड द व्हाट? अल्किल हैलाइड. यस, जब आपका हेलोजन इज व्हाट? डायरेक्टली अटैच्ड टू अ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. यस, तो आपका Friedel-Crafts अल्काइलेशन काम नहीं करता. यस, यस, इट इज बॉक्स रूल प्लेस है ना, बहुत अच्छा चीज है ना व्हाट. यस, कीप इन द माइंड्स, ये अपने माइंड में फिट कर देना. यस, द Friedel-Crafts इज नॉट वर्किंग. Friedel-Crafts is where एक्चुअली जब आपका हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अल्किल हैलाइड एंड द व्हाट? अल्किल हैलाइड. यस, आपका Friedel-Crafts अल्काइलेशन यहाँ पे काम नहीं करता है. Friedel-Crafts alkylations is not working here. मतलब what? Friedel-Crafts alkylations is not working here. So keep it in the mind, है ना what? इस चीज को अपने माइंड में रखना, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ओके, एंड द व्हाट एक्चुअली अगर हम उसके बाद की बात करते हैं, जैसे एक्चुअली व्हाट ये एग्जांपल है, जैसे आपका बेंजीन एंड द व्हाट एक्चुअली इट इज अ व्हाट एक्चुअली इथाइल क्लोराइड. यस, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस? आपका बनता है इथाइल. ओके, इथाइल यहाँ पे बनता क्या है? इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. इथाइल क्लोराइड. तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस? इस लिबरेट द व्हाट? CH3CH2+. CH3CH2+. यस ना. यस, अल्टीमेटली देखो है ना व्हाट? कुछ भी करके व्हाट? मुझे मेरा कार्बोकैटायन फॉर्म करना है. कुछ भी करके व्हाट? एक्चुअली कुछ भी करके व्हाट? मुझे मेरा कार्बोकैटायन फॉर्म करना है CH3CH2+. तो अल्टीमेटली व्हाट? यहाँ पे लग जाएगा आपका इथाइल बेंजीन. लेट अस गो फॉर द मैकेनिज्म्स, है ना. अगर हम जाते हैं अबाउट द मैकेनिज्म्स, तो व्हाट हैपेंस? यहाँ पे कौन सा रिएक्शंस है? यहाँ पे रिएक्शंस आपका ये है, यहाँ पे आपका रिएक्शंस है ये वाला, आपका रिएक्शंस है ये वाला बेंजीन. तो यहाँ पे क्या होगा? what it forms? It is forms isopropyl benzene. Yes, it is formed. How it is? Yes, you know what happens? The isopropyl chlorides and the AlCl3. Yes, isopropyl chloride and the AlCl3. What happens in the what? Lewis acid से क्या होगा? It forms chelations और ultimately what happens? देखो ना what? देखो घूम फिर के आप कहाँ पे आ रहे हो? घूम फिर के आप कुछ ना कुछ कोई कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहे हो ना व्हाट? घूम फिर के आप कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहे हो. यस ना व्हाट? ये हमने पढ़ा था है ना व्हाट? यहाँ पे यस ना, कहाँ पे एक्चुअली याद करो, ये हमने पढ़ा था. व्हाट हैपेंस इन द व्हाट? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन. इज इट स्टेबल? हाँ, यस, ये तो आपका स्टेबल है. तो मतलब व्हाट? यस, इट इज नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट. ये आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा. क्लियर? इफ इट इज पॉसिबल, यस, देन इट इज अंडरगो रीअरेंजमेंट. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? यही वाला आपका कार्बोकैटायन स्टेबल है. तो व्हाट हैपेंस? यही आपका बेंजीन उसके ऊपर अटैक करेगा
आपका बेंजीन उसके ऊपर अटैक करेगा, अल्टीमेटली व्हाट सेकंड स्टेप में क्या है, रीगेन द एरोमेटिसिटी, आपको मिलेगा व्हाट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यस, आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यस, so what, keep it in the mind. Yes, it's a what, one of the most interesting and most fantastic clear reaction. Yes, it is a what, it is called the what, a Friedel-Crafts alkylation reactions. Yes, it is called the what, a Friedel-Crafts alkylation. Okay, yes, that's a very very interesting reactions. Yes, what about if the benzene and the what, in presence of the what, isopropyl chloride? Yes, what happens here? Yes, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, what, isopropyl chloride in the AlCl3 क्या होगा, what, it is liberate CH3 CH2 and CH2 plus. Is it stable? No. Yes. What happens? It is undergo what? 1,2 hydride shift. Yes, you know what? याद करो, rearrangement of carbocations. Rearrangement of carbocations. तो यहाँ पे क्या होगा आपका what, actually what, your hydrogen is shifted here. तो यहाँ पे क्या होगा ultimately is this. तो this is the alpha, this is the alpha. Yes, it is shows 7 number hyperconjugations. Yes, तो मतलब what, it is a what, it is isopropyl carbocations. Yes, तो ultimately what happens? Yes, it is undergo 1,2 hydride shift. इसीलिए देखो, see, your answer is isopropyl benzene, not this. ये आपका नहीं बनेगा, ये आपका नहीं बनेगा. Why actually? Because what, your rearrangement of carbocations. Why actually? Because what, the rearrangement of carbocations. Yes, ultimately see, आपका cation तो बन गया. Is it feasible undergo rearrangement? हाँ, अगर feasible है, yes, it is undergo rearrangement. Clear? सेम थिंग मैंने कहा ना, व्हाट बेसिकली Friedel-Crafts क्या है, कुछ भी करके व्हाट मेरा कार्बोकेटायन लेके आओ, डजंट मैटर, मुझे कोई मैटर है ही नहीं. तो यहाँ पे क्या हुआ, आइसोब्यूटीन. क्लियर, आइसोब्यूटीन के अंदर HX ऐड किया, अल्टीमेटली व्हाट मुझे क्या मिला, मुझे मिला टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन. मुझे क्या मिला, मुझे मिला व्हाट, टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन. सो व्हाट हैपेंस, द बेंजीन इज व्हाट वेरी इजीली अटैक ऑन द व्हाट टर्सरी ब्यूटाइल कैटायंस. व्हाट इट फॉर्म्स, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्सरी ब्यूटाइल benzene. Clear? Now the what, same another example, what is that, it is a what, actually it is a pentyl chloride. Yes, what is that, it is a what, it is a CH3 and the what, CH2 plus. What happens, 1 and 2, तो क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट. क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट. वाई एक्चुअली, बिकॉज उसके बाद आपका जो कैटायन बनेगा इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल. तो क्या होगा, CH2 and the what, CH3. yes, yes, अभी आगे होगा, अभी आगे नहीं होगा. क्लियर, अभी आगे नहीं होगा, राइट. अभी आगे नहीं होगा. यस, सो मतलब what happens, your answer is, this is your answer. yes, yes, it is undergo rearrangement. वही आपका आगे फर्दर रिएक्शंस हुआ. यस, मतलब व्हाट, यस है ना, व्हाट, कीप इन द माइंड. यस, कि Friedel-Crafts alkylation. यस, Friedel-Crafts alkylation में अगर आपका कैटायन स्टेबल नहीं है, यस, इट इज अंडरगो रीअरेंजमेंट. अगर स्टेबल नहीं है तो, अगर स्टेबल नहीं है, यस, इट इज अंडरगो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन. कब, इन केस ऑफ Friedel-Crafts alkylations. in case of what, in case of Friedel-Crafts alkylations. okay, keep it in the mind. Although next is what actually, next is a what, is a intramolecular Friedel-Crafts alkylations. yes, next is what, it is a what, it is a intramolecular Friedel-Crafts alkylations. yes, very very interesting reaction. see, अल्टीमेटली देखो, आपको कंसर्न से, आपको कंसर्न किससे है, आपको कंसर्न से कैटायन से. क्लियर, आपको कंसर्न से कैटायन से. अगर सपोज CH2 तीन बार CH2 देन Cl, AlCl3. यस, तो अल्टीमेटली क्या होगा, AlCl3 से क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्स दिस, दैट्स व्हाट, पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू बी फॉर्म्स. यस, आपका फॉर्म होगा पॉजिटिव चार्ज एंड द व्हाट, यस, इट इज अंडरगो व्हाट, इंट्रामोलेकुलर Friedel-Crafts alkylation reactions. yes, it is undergo what, intramolecular Friedel-Crafts alkylations. तो क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्लियर, इन द what, -H plus.
दैट इज माई आंसर, दैट इज माई आंसर। क्लियर, तो ये मेरा आंसर रहेगा इज दिस। क्लियर, यस मतलब व्हाट, ओके यस ऑल्सो व्हाट एक्चुअली फ्रॉम दिस ऑल्सो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इट इज Cl प्लस, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा, then this Cl again Cl3 plus, Cl and Cl। क्लियर, ओके अगर आपको देखना है मैकेनिज्म, तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म आपका यही आएगा, इट्स अ प्लस चार्ज। क्लियर, व्हाट हैपेंस हियर, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, ये आपका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, माइनस H प्लस, that is the answer, yes. Yes, that is answer, yes. The what? It is an example of the what? Intramolecular Friedel-Crafts alkyl essence, yes. It is an example of the what? Intramolecular Friedel-Crafts alkyl essence, yes. Next हम देखेंगे what actually Friedel-Crafts acyl essence, yes.